हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इन वीडियो सीरीज के माध्यम से हम मेक आईएएस यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज सन 2024 का सारे टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट नंबर 1 है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक देखे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर कंप्लीट टेस्ट सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 40 तक। इस पूरे टेस्ट में केवल 40 क्वेश्चन हैं। ये स्टोन एज का टेस्ट है, यानी पाषाण काल का। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। भीमबेटका आपका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से कई रॉक शेल्टर यानी भित्ति चित्र या फिर आप कहें शैल चित्र मिलेंगे। ठीक है, और ये शैल चित्र आपके पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण और कथन पहला दे रखा है, दक्षिण भारत से हमें पुरापाषाण युगीन बस्तियों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सेकंड दे रखा है, बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पुरापाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन ए दे रखा है केवल फर्स्ट सही है, बी दे रखा है केवल सेकंड सही है, सी है आपका कि दोनों सही है, और डी है आपका ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा केवल सेकंड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहला कथन देखते हैं, दक्षिण भारत से हमें पुरापाषाण युगीन बस्तियों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है, ये गलत है। पुरापाषाण युगीन कई बस्तियां हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हैं और ये मेनली कृष्णा और गोदावरी नदी की घाटियों में मिली हैं। जैसे अगर हम बात करें बागलकोट की, ठीक है, तो ये भी आपके दक्षिण में है। पेनियार तथा गोडियम, ये दक्षिण भारत की पुरापाषाण युगीन बस्तियां हैं। जबकि सेकंड कथन है, बंगाल में दामोदर नदी के तट पर पुरापाषाणी अवशेष मिले हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगाल में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, इनकी घाटियों में पुरापाषाण या पुरापाषाण कालीन आपकी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। इसी तरीके से बिहार में आपकी सिंह भूमि जगह है, वहाँ से भी पुरापाषाण या युगीन आपकी बस्तियों के प्रमाण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल के मानवों को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा गया है। दूसरा कथन है, इस काल के मानव ने कृषि करना सीख लिया था। यह आपका पुरापाषाण काल की बात कर रहा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है केवल फर्स्ट सही है, बी है केवल सेकंड सही है, सी है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, डी है ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट सही है, सेकंड आपका गलत है। पहला कथन अगर हम बात करें तो इस काल के मानवों को चमकीले पत्थर के मानव भी कहा गया है, तो ये आपका स्टेटमेंट कहीं हद तक ठीक है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में पहला सही दे रखा है। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो केवल न्योलिथिक यानी नवपाषाण काल, न्योलिथिक एज के मनुष्यों के पास ही पॉलिश्ड स्टोन होते थे, यानी जो भी उनके स्टूल्स होते थे, उनके जो हथियार होते थे जो स्टोन पत्थरों के बने हुए हैं, उनको पे पॉलिश करना मानव नवपाषाण काल में सीखा था। ठीक है, यानी वो उनका जो सरफेस था वो चमकदार बनाना ये इंसान नवपाषाण काल में सीखा है, ना कि पुरापाषाण काल में। और इसका सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है कि इस काल ने पुरापाषाण काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था, ये भी गलत है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, कृषि करना, आपके पहिए का आविष्कार या पत्थरों पर यानी पॉलिश करना, ये सारी चीज़ें नवपाषाण काल से संबंधित है, ना कि पुरापाषाण काल से। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, ना कि फर्स्ट। ठीक है, लेकिन आपकी टेस्ट सीरीज में इसका आंसर फैला दे रखा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है आपका आदमगढ़, दूसरा है चिरांद, ऑप्शन बी चिरांद, तीसरा है आपका हस्तिनापुर। यानी सूची फर्स्ट में आदमगढ़, चिरांद, हस्तिनापुर, इसी तरीके से। और आपका ऑप्शन डी है बुर्ज होम। ठीक है, सूची सेकंड है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, हड्डी के औजार, कांच की चूड़ियाँ। यानी इन इन जगहों पर, इन साइट्स पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और इसका लास्ट ऑप्शन है गर्त आवास। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं।
अगर हम इसका मिलान करें तो आदमगढ़ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि बागोर आपका राजस्थान में है। वहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं और ये मध्य पाषाण युग था। ठीक है। ऐसे अगर हम चिरांद की बात करें तो यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं। ठीक है। चिरांद आपका बिहार में है, पटना के पास। इसी प्रकार से अगर हम हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर में कांच की जंगली गन्ना मिला है आपका, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं और कांच की चूड़ियाँ भी मिले हैं। ठीक है। यानी हस्तिनापुर भी आपका करेक्ट मैच है। इसी प्रकार से जो आपका लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें यहाँ पे, तो ये है ऑप्शन डी बुर्जहोम। बुर्जहोम के सामने है गर्ताबास, तो ये भी बिल्कुल सही मैच्ड है। यानी बुर्जहोम आपका जम्मू कश्मीर की एक साइट है और ये आपके पिट ड्वेलिंग के लिए यानी गर्त आवास के लिए ही जानी जाती है। यानी इस सब का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दे रखा है, यह काल पुरापाषाण व नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण का काल है। यानी पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड है मध्यपाषाण काल। तो हो सकता है ये सही हो। सेकंड है, इस काल में पत्थर के औजार का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो चलो इसे भी देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और पहला दे रखा है केवल फर्स्ट सही है, बी आपका केवल सेकंड सही है, सी आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, और डी है ना तो फर्स्ट सही है ना कि सेकंड सही है। तो इसका आंसर दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट सही है। अगर हम एक की बात करें तो यह काल पुरापाषाण व मध्यपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पुरापाषाण काल आपका 8000 बीसी से पहले तक का जितना भी टाइम पीरियड है वो आपका पुरापाषाण काल है। जबकि 4000 के बाद का जितना भी टाइम पीरियड है, 4000 बीसी से आज तक का जो टाइम पीरियड है वो नवपाषाण, यानी 4000 से लेके 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका नवपाषाण काल है। जबकि 8000 बीसी से लेके 4000 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है उसको मध्यपाषाण काल कहा जाता है, यानी मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। यहाँ पे जो टूल्स यूज होते थे उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। ठीक है। यानी छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स टूल्स यूज होते थे इस समय। और इसकी अगर हम साइट्स की बात करें इंडिया में तो आदमगढ़, और जो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, जबकि बागोर ये आपकी राजस्थान में दो फेमस साइट्स हैं इस टाइम पीरियड की, यानी मध्यपाषाण काल के। और मध्यपाषाण काल जाना जाता है आपका पशुपालन से संबंधित है। ठीक है। और जबकि पुरापाषाण काल यानी जो पेलियोलिथिक एज है वो प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड था। यानी साइंटिफिक भाषा में देखें तो वो प्लेस्टोसीन टाइम पीरियड था। और उस टाइम पीरियड को आइस एज भी कहा जाता है, यानी चारों तरफ आइस से पूरा पृथ्वी कवर्ड हो रखा था, यानी साउथ पोल मेनली कवर्ड था आइस से, बर्फ से। तो इस टाइम पीरियड में मध्यपाषाण काल में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वो आइस का जो आवरण था, हिम का आवरण था, वो धीरे धीरे हटने लगा और जो आपकी जलवायु थी वो थोड़ी सी गर्म होना स्टार्ट हो गई। ठीक है। और फाइनली नवपाषाण काल आते आते एक कृषि करने के लिए एक अच्छी जलवायु मिल गई थी। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा कारण है। कथन दे रखा है, मध्यपाषाण कालीन समूह हड़प्पा सभ्यता और दूसरी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के संपर्क में थे और इन संस्कृतियों में से कई प्रकार की वस्तुओं का व्यापार भी करते थे। ठीक है। यहाँ मध्यपाषाण कालीन समूह की बात हो रही है, यानी मध्यपाषाण कालीन समूह वाले लोग हड़प्पा सभ्यता और जितनी भी दूसरी ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं थीं उनके संपर्क में थे और उनके बीच में व्यापार भी होता था। ये आपका कथन पहला दे रखा है। सेकंड कथन यानी कारण दे रखा है इस कथन का कि बागोर से हड़प्पा संस्कृति के प्रकार के 3 तांबे के तीर के नोक प्राप्त हुए हैं। यानी हम ये चीज़ें, यानी कथन हम इसलिए बोल पा रहे हैं, ये कारण दे रखा है कि बागोर यानी जो मध्यपाषाण काल की एक सभ्यता, एक साइट है, वहाँ से हमें 3 एरो हेड मिले हैं और वो भी हड़प्पा संस्कृति के। तो वहाँ से हम इंटरफेरेंस निकाल ले रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति से व्यापार होता था और ये आपस में कनेक्टेड थे। तो आपको पता करना है कि क्या ये कथन और कारण दोनों सही हैं। पहला है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और ये जो कथन है उसका स्पष्टीकरण कारण सही है। बी है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी है ए सत्य किंतु आर गलत है। और डी है आपका ए असत्य किंतु आर सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है।
यानी कथन की बात है कि मध्यपाषाणकालीन समूह, जितने भी मध्यपाषाणकालीन संस्कृति थी या मध्यपाषाणकालीन जो जितनी भी बस्तियां मिली हैं इंडिया में, चाहे आदमगढ़ हो चाहे बागोर हो, ये सभी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता और जितनी भी दूसरी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थीं उस टाइम पीरियड में, उन सब के कनेक्टेड में थे, यानी आपस में वो कनेक्ट थे। ठीक है, एक दूसरे से व्यापार करते थे। अब इस चीज़ का प्रमाण ये मिला है, कारण ये था कि बागोर जो राजस्थान में है, वहाँ से 3 एरोहेड मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के। ठीक है, यानी कथन कारण दोनों सही है और ये कारण आपका कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट है आपका मध्यपाषाणकालीन स्थल है, जबकि सूची सेकंड है उनकी अवस्थिति। पहला दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है तिलवार, और उसके सूची सेकंड में दे रखा है सामने गुजरात। और नेक्स्ट और देखते हैं हम। बी दे रखा है महादहा, सामने दे रखा है उत्तर प्रदेश। सी है आपका वलसाना, सामने दे रखा है दक्षिण भारत। डी है आपका तिल्लीविली और सामने है राजस्थान। तो अगर हम इसको मिलाएं तो यहाँ पे हमने ए, जो हमने पिछले पेज पे है कि ए तिलवार और इसके सामने गुजरात था, तो अगर हम यहाँ मिलाएं तो सबसे पहले आप महादाह को देखिए। ये आपके उत्तर प्रदेश की मध्यपाषाण काल की साइट है, यानी आपकी एक पुरा स्थल है। उत्तर प्रदेश से कुछ और भी साइट हैं जो मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से आपको बेलन घाटी, इसी के साथ साथ आप सराय नाहर राय, ठीक है, शराय नाहर राय, ये भी आपका उसी टाइम पीरियड की साइट है, यानी मध्यपाषाण काल की साइट है। और महादा, ये तीनों ही बेलन घाटी, सराय नाहर राय और महादा, ये तीनों ही आपके मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसी तरीके से अगर हम देखें राजस्थान से, तो राजस्थान में आपका तिलवार, ये आपका राजस्थान से मैच करेगा। राजस्थान में तिलवार और बागोर, जो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, ये आपकी मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ से आपको तिल्ले विल्ली मिलेगा, यानी तिल्ले विल्ली आपकी दक्षिण भारत की प्रस्थल है। दक्षिण भारत में और भी साइट की अगर बात करें तो संगन कल्लू, ठीक है, संगन कल्लू ये आपकी कर्नाटका में है। इसी तरीके से रेडी कुंटा भी है, रेडी कुंटा, ठीक है, ये भी आपकी दक्षिण भारत की प्रस्थल है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से आपको वलसाना देखने को मिलेगा, यानी वलसाना आपके गुजरात में है। और दूसरी और भी साइट है आपकी लंगनाज, एक मिनट, लंगनाज जो साइट है वो भी आपकी गुजरात से संबंधित है। इसी प्रकार से और भी साइट देखें जो मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं, वो हैं आपके मध्य प्रदेश से आदमगढ़, आपके तमिलनाडु से टेरी समूह, इसी प्रकार से पूर्वी भारत से आपकी मयूरभंज, सुंदरगढ़ तथा सेवालगिरी, ठीक है, और पश्चिमी बंगाल से आपका बीरभानपुर, ये सभी साइट्स मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बीरभानपुर, अभी जो हमने डिस्कस किया, बीरभानपुर नामक मध्यपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी आपका उत्तर प्रदेश, डी आपका पश्चिम बंगाल। तो कुछ इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल। बीरभानपुर आपके पश्चिम बंगाल में है। इसकी खोज 1854 में डॉक्टर बीबी लाल ने की थी, ठीक है, बीबी लाल ने की थी। बीरभानपुर से मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लघु पाषाण उपकरणों में 68% उपकरण कॉर्टेजाइट नामक पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्टजाइट नामक पत्थर का यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने नवपाषाण संस्कृति को आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है और इसे नवपाषाण क्रांति नाम दिया है? यानी इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड न्यूलिथिक कल्चर एज ए सेल्फ सस्टेनिंग फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी एंड नेम्ड इट एज ए न्यूलिथिक रिवोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन है ली मेजोरियर, बी निविलियन फ्रेजर, सी सर जॉन लोवाक, डी है आपका गार्डन चाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी गार्डन चाइल्ड, ठीक है। अगर हम नवपाषाण संस्कृति की बात करें तो यह वही संस्कृति है जहाँ पे सबसे पहले, अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ पे आपके सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया गया, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन का यूज किया जाता था, यानी पत्थरों को चमकदार बनाकर उनका प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण क्रांति ये शब्द आपका गार्डन चाइल्ड ने दिया है, और गार्डन चाइल्ड ने ही कहा है कि नवपाषाण संस्कृति एक आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था थी। जबकि नवपाषाण यानी न्यूलिथिक जो टर्म है, ये सबसे पहले कॉइन किया था सर जॉन लुवाक ने, ठीक है। सर जॉन लुवाक ने न्यूलिथिक शब्द सबसे पहले दिया था अपनी जो उनकी किताब थी या पत्रिका थी, मैगजीन थी, जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। उसमें ये शब्द कॉइन किया था न्यूलिथिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड माइक्रोस्टोन कल्चर। इसको हम माइक्रोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया जाता था एज ए उपकरण के तौर पे, टूल्स के रूप में। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका निम्न पुरापाषाण काल, बी है आपका मध्य पुरापाषाण काल, सी है आपका उच्च पुरापाषाण काल, डी है आपका मध्य पाषाण काल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मध्य पाषाण काल, ठीक है। यानी मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक पीरियड में आपका माइक्रो स्टोन कल्चर था उस टाइम पीरियड पे, या माइक्रोलिथ्स का यूज किया जाता था, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया जाता था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है आपका पुरातत्व स्थल और दूसरी तरफ है आपके साक्ष्य। ऑप्शन ए दे रखा है सराय नाहर राय, उसके सामने है स्तंभ गर्त के साक्ष्य। चौपानी मांडो, इसमें झोपड़ी के साक्ष्य। सी आदमगढ़ पशुपालन के साक्ष्य। बागोर सोने की बाली। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बागोर। बागोर से सोने की बाली प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन डी आपका युग्म सुमेलित नहीं है, जबकि ए बी सी ये तीनों ही सही सुमेलित हैं। सराय नाहर राय में स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, यानी एविडेंस ऑफ पिलर पिट मिला है। जबकि चुपानी मांडो में एविडेंस ऑफ हट यानी झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से आपके एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मिले हैं। लेकिन बागोर से सोने की बाली नहीं मिली है, यहाँ से भी पशुपालन के ही साक्ष्य मिले हैं। बागोर आपका राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में पालिशदार औजार प्राप्त होते हैं। ये नवपाषाण काल की बात हो रही है, तो हो सकता है ये सही हो। दूसरा कथन है इस काल में गांव में बसने वाली संस्कृतियों का उदय हुआ। अब दोनों कथनों में से कौन से सही हैं? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या दोनों सही हैं, या कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ये चार आपके पास ऑप्शन है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। पहले कथन की बात करें तो इस काल में पालिशदार औजार प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल में आपके पास एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, यहाँ पे आपके पास रूरल सोसाइटी की शुरुआत हुई, यानी गांव बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ से नवपाषाण काल से आपके जो स्टोन थे उनको चमकदार बनाया गया, पॉलिश की गई, यानी पॉलिश स्टोन का यूज होने लगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपका पहिए का भी आविष्कार हुआ, जिससे फिर बर्तन बनाए गए, ठीक है। चाक से बर्तन बनाए गए, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नवपाषाण काल से संदर्भित थी। सेकंड है कि इस से दूसरा कथन है इस काल में गांव में बसने वाली संस्कृति में उदय हुआ, तो ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची फर्स्ट प्राप्त तात्विक स्थल दे रखे हैं, सूची सेकंड में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो दे रखे हैं। सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में आपके स्थल दे रखे हैं, ए है आपका सराय नाहर राय, बी है बुरझोम, सी है टेकलकोट, डी है आपका अतरंजी खेड़ा। सूची सेकंड में उनके साक्ष्य दे रखे हैं। पहला है अधजली हड्डियों के साक्ष्य, सेकंड है गर्तावास के साक्ष्य, डी है आपकी सोने की बाली, और चौथा है कपड़े की छपाई के अवशेष। तो इसका अगर हम मैच करें क्वेश्चन नंबर 33 को, तो सराय नाहर राय से अधजली हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी पहला आपका सही मैच है। सराय नाहर राय, दमदमा, मदहा और आपका बेलन घाटी, कोल्डिबा, ये सारी साइट्स आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बुरजोम की देखें तो बुरजोम से गर्द आवास के ही साक्ष्य मिले हैं। बुरजोम आपका जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर के पास में है, ठीक है।
ये आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ गर्त आवास के साक्ष मिले यानी पिट ड्वेलिंग, लोग थे वो गड्ढों में निवास करते थे। ठीक है। क्वेश्चन सी की वो ऑप्शन सी देखें, टिकल कोट, ये आपके कर्नाटक की साइड है और यहाँ से आपकी सोने की बाली के ही साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट मैच है। जबकि अतरंजी खेड़ा ये यूपी में है, कासगंज जिले में है यूपी के, तो यहाँ से भी आपकी कपड़ी के छपाई के अवशेष मिले हैं। यानी ए का 1 सही है, बी का 2 एंड सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पुरातात्विक स्थल चिरांद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, वर्तमान बिहार में स्थित यह स्थल नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। यानी चिरांद आपकी दोनों संस्कृति से संबंधित है, चाहे वो नवपाषाण काल हो या ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ठीक है, ये पहला कथन दे रखा है। दूसरा कथन है कि यहाँ से पाषाण और पशु श्रृंगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी ये सेकंड कथन है। तो आपको पता करना है कि दोनों कथनों में से कौन से सही हैं, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं। अगर हम पहले कथन की बात करें तो वर्तमान बिहार में स्थित यह स्थल नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है, यह बिल्कुल करेक्ट है। यानी चिरांद आपके छपरा जिले में स्थित है, बिहार के छपरा जिले में, और ये नवपाषाण स्थल भी रहा है और समय के साथ ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के केंद्र में भी स्थित, केंद्र में भी था। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 2500 बीसी से लेकर 1400 बीसी तक का रहा है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। यहाँ से पाषाण यानी पत्थर और पशु श्रृंगों यानी पशुओं के सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी दोनों ही कथन आपके करेक्ट हैं। चिरांद से आपके एक कृषक बस्ती थी, यानी चिरांद में जो लोग बसते थे वो एग्रीकल्चर को भी जानते थे, क्योंकि ये आपका नवपाषाण काल का स्थल है और यहाँ पर मेनली गेहूँ, धान और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती है। ठीक है, ताम्रवती से आपको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इसमें ताम्र की बात की जा रही है, तांबे की बात की जा रही है। अगर ए की बात करें तो ऑप्शन ए है मालवा संस्कृति, बी है आपका जोरवे संस्कृति, सी है आहार संस्कृति और डी है काहिता संस्कृति। ठीक है, अब किसका ताम्रवती नाम है ये आपको पता करना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी, यानी आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2100 से लेके 1800 बीसी तक का टाइम पीरियड आहार संस्कृति का माना जाता है। इसी का दूसरा नाम ताम्रवती है। आहार संस्कृति आपके बनास घाटी में स्थित है। ठीक है, ये आपकी राजस्थान में है और ये आपकी यहाँ से कई तांबे से निर्मित कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। और हम आहार संस्कृति का जो मेन केंद्र रहा है वो आपका गिलिउंड रहा है। इसी तरीके से अगर हम मालवा संस्कृति की बात करें तो मालवा संस्कृति मेनली पॉटरी मेकिंग के लिए जानी जाती है, यानी मृदभांड की संस्कृति थी, मृदभांड बनाए जाते थे यहाँ पे। जॉर्वे संस्कृति आपकी महाराष्ट्र में थी, यहाँ पे दायमाबाद, इनाम गांव ये फेमस साइट्स रही हैं। ठीक है। आपकी कायता संस्कृति की बात करें तो यहाँ से कीमती पत्थर मिले हैं, जिसमें स्टेटाइट के बने बहुत सारे उपकरण हैं और कार्नेलीन पत्थर का प्रयोग, यानी कार्नेलीन पत्थर का भी प्रयोग किया गया है इस कायता संस्कृति में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इस संस्कृति का कालखंड 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। यह संस्कृति ग्रामीण थी, यद्यपि इसकी अनेक बस्तियां यथा दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। उपयुक्त वाक्य संदर्भित करता है ए मालवा संस्कृति को, बी जॉर्वे संस्कृति को, सी आपका आहार संस्कृति को या डी कायता संस्कृति को। यानी आप दायमाबाद और इनाम गांव से समझ जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉर्वे संस्कृति। ठीक है, जॉर्वे संस्कृति का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1400 से लेके 700 बीसी तक का रहा है। यहाँ की जो मेन बस्तियाँ थी यानी इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो आपकी दैमाबाद और इनाम गाँव थी। यहाँ शुरुआत में यहाँ पे रूरल सोसाइटी थी, यानी ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पर नगर बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, दायमाबाद से आपको 5 कमरों वाला एक मकान भी मिला है और काले रंग के यहाँ पे मृदभांड मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं।
ये आपकी कथना 2 कथन दे रखे हैं, आपको कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यह है कि भारत में ताम्र पाषाणी संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा है कि नर्मदा टोली के उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपको 37 का करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे रखे हैं केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल आपका यानी सी, ऑप्शन सी है कि दोनों सही हैं। डी है आपका कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल सेकंड सही है, पहला गलत है। भारत में ताउन पाषाण की संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं मिले हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं मिली है। जबकि इसकी मेन जो एरिया रहा है वो आपका सेंट्रल इंडिया और आपका साउथ इंडिया रहा है, जिसमें सदर्न इंडिया मेनली आपका मध्य प्रदेश का मालवा रीजन, ऐसे ही राजस्थान का आपका आहाड़ का रीजन, कायथा का रीजन और जोरबे का रीजन, यानी जोरबे महाराष्ट्र के आसपास की साइड्स, महाराष्ट्र कर्नाटक की। ठीक है, जहाँ पे आपका दायमाबाद और इनाम गांव जैसे पुरास्थल संबंधित थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी केवल सेकंड सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, इस प्रकार की समाधियों के निर्माण में सर्वप्रथम पत्थर की पट्टियों से घिरे हुए चबूतरे जैसे स्थान पर सबका एक पत्थर की सिल्ली पर रखा जाता था। फिर सबके चारों कोनों पर स्थित खम्भों पर एक और पत्थर की पट्टी स्थित कर दी जाती थी। उपरोक्त बनावट मेज के आकार का आवाज देती थी। उपयुक्त विवरण भारत में किस प्रकार के महापाषाण कालीन कब्रगाह देखे जाते हैं? यानी इस टाइप की कब्रगाह कहाँ पे बनाए जाते थे? ए आपका संगोरा व्रत, बी आपका ताबूत, सी मैनहरी, डी है आपका महाभाषण तंब। तो जो इसमें विवरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38, अगर उसकी तरह से देखा जाए तो कुछ इस तरीके का साइड रहेगा। यानी पहले सबके नीचे एक पत्थर रखा जाता था, पत्थर की एक सिल्ली रखी जाती थी, उसके ऊपर शव रखा जाता था, एंड फाइनली इसके चारों कोनों पे पत्थर खड़े किए जाते थे और उन पत्थरों पर फिर से एक पत्थर का एक स्लैब रखा जाता था। और इस तरीके की एक जो मेज के आकार की सब आपका कब्रगाह होती थी, इसको क्या बोला जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी महापाषाण तंब, या इंग्लिश में बोले तो मेगालिथिक टैम्प बोला जाता था इस चीज़ को। ठीक है, ये मेनली आपके कर्नाटक, यानी कर्नाटक वाले रीजन, यानी जहाँ पर ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के चिंगलपेट नामक स्थल से इस टाइप की आपके कब्रगाह मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय उपमहाद्वीप में चित्रित मृदभांड का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। यहाँ पे चित्रित मृदभांड यानी पेंटेड पॉटरी का सबसे पहले कब यूज किया गया? ए आपका ताम्रपाषाण संस्कृति में, बी नवपाषाण काल में, सी है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, या डी है आपका वैदिक सभ्यता में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ताम्रपाषाण संस्कृति में। ठीक है, यानी चालकोलिथिक कल्चर में सबसे पहले पेंटेड पॉटरी का यूज़ किया गया, यानी पॉटरी को पेंटिंग की गई पॉटरी पे। सभी ताम्रपाषाणी समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। रेड एंड ब्लैक अर्थ बेयर जो होते थे उस टाइप, यानी काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था ताम्रपाषाणी संस्कृति में। चित्रित मृदभांड का प्रयोग सबसे पहले इसी संस्कृति में किया गया था और सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे, जैसे इनाम गांव हुआ, आपका दायमाबाद हुआ। ये सारे गांव आपके चालकोलिथिक कल्चर नहीं, ताम्रपाषाणी संस्कृति से संबंधित है। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थल से प्राप्त होती है। यहाँ से आपको 424 तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं और 102 चांदी के आपके पत्थर मिले हैं, प्रस्तर मिले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो साइट है आपकी जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके उपकरण प्राप्त हुए तांबे से बने हुए वो आपकी गुंगेरिया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके इस टेस्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये इस टेस्ट में केवल 40 क्वेश्चन है, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दे रखा है गुप्त कराल, सेकेंड आपका चिरान, तीसरा है दाऊजाली हार्डिंग और चौथा है आपका कोल्डीवा। तो अगर हम इसको ऑप्शन ए नॉर्थ से साउथ अगर मैच करें तो गुफ कराल आपका जम्मू कश्मीर में है, JNK में है। उस बिहार की बात करें तो ये आपका चिरांद आपका बिहार में स्थित है। ठीक है,
दाऊद हार्डिंग आपके मेघालय में है, और कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो अगर इसको मैच किया जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा, यानी सबसे पहले JNK वाला गुफकराल, उसके बाद बिहार का चिरान, और उसके नीचे आपका साउथ में आएगा मेघालय का दाऊद होर्डिंग, एंड सबसे साउथ में आएगा आपका कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी इसका करेक्ट मैच रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला टेस्ट खत्म होता है। मेक IAS UPPCS 2024 का टेस्ट सीरीज है, उसका ये पहला टेस्ट था आपका हड़प्पा सब सॉरी पुरापाषाण काल से संबंधित, यानी पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप अगर आप वीडियो में अंत तक बने हुए हैं तो आपके लिए आपको शुक्रिया। जय हिंद।